हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का पहला लेसन, दैट इज़ एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो इस लेसन का ये पहला लेक्चर है। थोड़ी बेसिक टर्म्स के ऊपर डिस्कस करते हैं और साथ में एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक का नाम ही क्या है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, यानी कि एंगल होगा उसे मेजरमेंट करनी होती है। अब यहाँ पर मैं एक रे लेता हूँ, लेट से ये वाला एक रे है, दैट इज यहाँ पर पॉइंट है O और यहाँ पॉइंट है X। तो ये OX एक रे है, राइट। अब क्या हो रहा है कि देखो OX रे है ना, यहाँ से ऐसे रोटेशन करेगा, मतलब रोटेट करेगा इस तरह। तो रोटेट करके कहीं ये पॉइंट पे आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर P पॉइंट है, तो ये OX रे यहाँ से रोटेशन करके इधर आ गया, इधर, ठीक है। तो यानी कि अब ये OP रे बन गया, मतलब पहले यहाँ था अब यहाँ पर आ गए। तो ये शुरुआत में था, दैट इज इट इज कॉल्ड इनिशियल रे। तो ये हो गया इनिशियल रे। अब ये पहुंच गया है OP पॉइंट के यहाँ पर, तो ये बन गया टर्मिनल रे, टर्मिनल रे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, इसे कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। ये जो कॉर्नर है इसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। अब ये रे OX यानी कि इनिशियल रे क्या है OX, और टर्मिनल रे क्या है OP यानी कि फाइनल रे, यहाँ से रोटेशन करके इधर गया, तो कुछ तो एंगल यहाँ कवर किया होगा। ये एंगल क्या है, थीटा। तो दिस इज अ एंगल, ठीक है, ये है एंगल। तो क्या हो रहा है कि जो ये रे है ना, ये रोटेट करके कुछ एंगल कवर करता है। सो ये जो एंगल है उसको हम बता रहे थीटा से। तो अभी एंगल दो तरह का बनेगा, एक पॉजिटिव एंगल, एक नेगेटिव एंगल। अब पॉजिटिव कैसे होता है, देखिए, अब ये रे अपना OX था, OX रे है। अब ये कवर कर रहा है इस तरफ, यानी कि ऐसे रोटेशन कर रहा है और यहाँ चला गया। तो जो रोटेशन है वो ऐसा हुआ, मतलब इस डायरेक्शन में हुआ, और इस डायरेक्शन को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ये वाले डायरेक्शन को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी जो एंगल कवर कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कवर कर रहा है, और ये था OP वाला OX वाला। तो यहाँ से XOP जो भी है यहाँ पर एंगल कवर करेगा। तो एंगल ऑफ XOP इज द पॉजिटिव एंगल। ये कौन सा एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल होना चाहिए, पॉजिटिव एंगल। यानी कि हमारा रे अगर इधर से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ट्रेस करेगा तो पॉजिटिव एंगल, राइट। अगर सोचो कि ये अगर नीचे की तरफ आया होता, लेट्स से हमने ऐसा कहा कि ये यहाँ पर नीचे की तरफ ऐसे, यानी कि इधर आया होता ऐसे, इस डायरेक्शन में, समझा। तो जो भी एंगल यहाँ बना था ना वो है नेगेटिव एंगल हो जाता। दिस इज अ नेगेटिव एंगल, समझा। मतलब ये OP वाला पॉइंट अभी है, लेट्स से यहाँ पर मैंने लिया OP, तो OP पहले इधर था अभी इधर आ गया, और इधर जो भी एंगल बनाएगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव एंगल होगा, समझा। और ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ऐसे आया तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल कवर करता है दैट इज नेगेटिव एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल कवर करेगा वो पॉजिटिव एंगल। एग्जाम्पल लिया, जैसे मान के चलो कि ये अपना ये OX वाला पॉइंट OX रे है, ठीक है। ये ऐसा ट्रेस करके यहाँ गया और अभी आ गया OP वाले पोजीशन पे, यानी कि OP रे। ये टर्मिनल रे है, ये इनिशियल रे। अभी जो एंगल बना, लेट से एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री कैसे होगा, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 30 डिग्री। लेकिन अगर यही OX रे है, समझो ऐसे OX रे है ऐसा, और अभी ये नेगेटिव डायरेक्शन में आया, मतलब यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया ऐसे, तो यहाँ आ गया। तो इधर जो भी एंगल बनेगा ना, ये जो एंगल बनेगा, मान के चलो कि 30 डिग्री बना है, लेकिन लिखते वक्त कैसा लिखोगे, ये नेगेटिव 30 डिग्री, यानी कि -30 डिग्री। तो ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा। तो हम दो तरह से समझे, एक पॉजिटिव एंगल, एक नेगेटिव एंगल। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ट्रेस होता है तो पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ट्रेस होता है तो नेगेटिव एंगल। ये बातें क्लियर होना चाहिए। ये इनिशियल रे, ये फाइनल रे, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल रे, ठीक है। तो इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच में जो भी एंगल बनता है दैट इज अ एंगल, मेजर्ड एंगल कहते हैं। जैसे इसका XOP, एंगल ऑफ XOP कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है,
अब अगर ये एंगल ऐसे पॉजिटिव में कवर होगा तो पॉजिटिव एंगल, अगर ऐसे क्लॉकवाइज में होगा तो नेगेटिव एंगल। ये बातें हमें समझनी है, ठीक है। तो चलो हम आगे देखते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। देखो अभी हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखो, इधर मैं लेता हूँ एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यहाँ 0 है, इधर होगा 0 डिग्री, यहाँ है 90 डिग्री, इधर 180 डिग्री और इधर 270 डिग्री, और यहाँ वापस घूम के आएंगे तो 360 डिग्री। सेम केस मैं यहाँ दिखाता हूँ, इधर भी वैसे ले लेता हूँ। यहाँ है 0 डिग्री, इधर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड पूरा घूम के आएंगे तो 360 डिग्री। देखो अभी ये 0 है और ये 90 है, मतलब यहाँ इनके बीच में 90 डिग्री का फर्क है। अब 0 में 90 ऐड करो तो ये आ जाएगा, 90 डिग्री है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, यहाँ से लेके यहाँ पर 90 होगा। 90 और 180 में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। देखो 180 में से 90 माइनस कर दो, यहाँ पर 90 होगा। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, इसके और इसके बीच में, और इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम 10th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में दिख चुके हैं। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट लेते वक्त याद रखो एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए, राइट। तो क्वाड्रेंट याद रख लो आप। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हर देखो ये एक क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पर ये, यानी कि ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच में कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इधर 90, इधर 90, इधर 90। क्लियर हो गई। अब अगर मान के चलो कि हमारा जो पहले OX रे था, दैट इज यहाँ इनिशियल रे करके हम पढ़ रहे थे ऐसे OX रे। अब ये OX रे है ना, ऐसे एंगल कवर कर रहा है, ऐसे करके यहाँ आ गया, समझो इधर ऐसे आ गया यहाँ तक, मतलब ये OP वाला, ये फाइनल टर्मिनल रे है। इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो देखो अभी हमारा जो टर्मिनल रे है वो यहाँ पर है, कितना एंगल बना है, 90 डिग्री बना रहा है। तो सोचो हमारा टर्मिनल, पहले यहाँ पर इनिशियल रे होगा, वो इधर से रोटेट होके यहाँ आ गया, तो इधर एंगल बनाएगा 90 डिग्री, और कौन सा, पॉजिटिव 90 डिग्री। फिर वो यहाँ से ऐसा इधर आया होता, स्टार्टिंग में ऐसा इधर है और घूम के इधर आ गया, मतलब ऐसे इधर आ गया, तो पूरा कितना कवर करता, 180 डिग्री कवर करता, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री हो जाता। अब अगर मान के चलो कि वो स्टार्ट यहाँ से हुआ है, देखो स्टार्ट यहाँ हुआ है और पूरा ऐसे इधर आया और घूम के यहाँ आ गया, मतलब ऐसे पूरा घूम के इधर आया, तो ऐसे पूरा घूम के यहाँ तक आएगा तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। ये ऐसे पूरा घूम के इधर तक आता तो हो जाता 360 डिग्री हो जाता, और ये सारे पॉजिटिव रहते। ये 180 प्लस 180 डिग्री प्लस 270 प्लस 360 डिग्री होता है कि नहीं। यहाँ पर सोचो एक और बार घूम के आ जाता, मतलब एक बार पूरा 1 रोटेशन कंप्लीट करने से कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। अगर दोबारा एक रोटेशन कंप्लीट करके आ जाता तो 2 बार 360 बन जाता, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री हो जाता। अगर तीसरी बार अगर वो चक्कर करके आ जाता तो यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री हो जाता। समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ देखो, इधर से इधर आता तो -90 डिग्री बोलते हैं, मतलब ऐसा आ जाता, तो क्योंकि एक बार यहाँ देखो इसके और इसके बीच में कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यहाँ से इधर आ जाता तो कितना होता, 180 -180 -270 -360 डिग्री, मतलब ऐसे एक बार चक्कर काट के आता तो -360 डिग्री बन जाता, 1 रोटेशन कंप्लीट करता। तो अगर दूसरी बार यहाँ चक्कर काट के ऐसा आता तो 2 टाइम्स ऑफ देखो 2 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री है, लेकिन माइनस में होता, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि ऐसे क्लॉकवाइज में घूमेगा तो नेगेटिव एंगल होगा, तो ये माइनस में आना चाहिए। जो भी नंबर है, नंबर तो वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में क्या रहेगा, माइनस रहना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एंगल है वो। क्लियर हो रही है। अब जरा समझते हैं कि देखो हमने यहाँ पर देखा कि रोटेशंस बार बार कंप्लीट हो रहा था। देखिए अब हमारे पास ये ऐसा था
और ये वाई एक्सिस थे। यहाँ से देखो इधर से रोटेशन पूरा कंप्लीट करके इधर आ गए, मतलब कितना हो गया 360 डिग्री हो गया, राइट। और सोचो ये हमारा जो यहाँ से लेके ओ पॉइंट था और ये एक्स था, तो हमारा जो फाइनल रे यानी कि ओपी रे था फाइनल रे, तो वो क्या कर रहा है यहाँ से घूम के ऐसे करके यहाँ आया और इधर आ गया, मतलब ऐसे इधर। तो ओपी रे पूरा ऐसे वन रोटेशन कंप्लीट कर लिया और फिर इधर आया। तो जब पूरा वन रोटेशन कंप्लीट करेगा तो 360 हो गया, और फिर आगे थोड़ा और आगे आ गया, मतलब इधर से इधर कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है समझो। यानी कि पूरा कितना कवर किया इन्होंने, एक रोटेशन कंप्लीट किया है तो 360 और प्लस 30 डिग्री कवर किया है, 360 प्लस 30 डिग्री हो गया, समझा। अब देखो ये हमारा पॉइंट है OP, तो ये OX इनिशियल रे है और OP फाइनल रे है, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। पर ये OP रे मतलब ये जो OX रे स्टार्ट होने के बाद कितना कवर किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 360 प्लस 30, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, एंगल ट्रेस्ड इज इक्वल टू कितना रहेगा 360 प्लस 30 डिग्री। देखो ये 30 डिग्री कौन सा है, XOP वाला एंगल है, और ये 360 यानी कि 360 डिग्री प्लस एंगल ऑफ XOP, ये दोनों मिक्स करके देखेंगे तो पूरा कितना एंगल कवर किया पता चल जाएगा। अब जरा सोचो, एक काम करते हैं, इसको दोबारा घुमाते हैं। देखो एक काम करते हैं, यहाँ फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस कैसा है कि यहाँ ऐसा है, लेट से अपना रे यहाँ से निकला और एक बार टर्न मार के आ गया, एक बार 360 कंप्लीट किया, दोबारा घूम के यहाँ पर आ गया, मतलब 2 बार 360 हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 360, ठीक है। और फिर वो यहाँ से लेके इधर तक गया, यानी कि यहाँ। तो अभी हमारा ओपी रे इधर है, ओपी रे यानी कि इधर दिख रहा है आपको, कितनी बार टर्न मारा है इसने, एक बार घूम के आया 360 और दोबारा घूम के आया 360 और थोड़ा ऊपर गया, मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल 60 डिग्री है, इधर से लेके इधर तक कितना है 60 है, मतलब 2 बार 360 प्लस और 60 डिग्री एक्स्ट्रा है, 60 डिग्री एक्स्ट्रा है, समझा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर टोटल एंगल ट्रेस बाय द रे, तो यानी कि एंगल ट्रेस बाय द रे, ये एंगल ट्रेस्ड, टोटल एंगल कितना बना है, इतना बना रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात। सोचो अगर यही इसमें होता तो सिर्फ नेगेटिव लग जाता है ऐसे, मतलब एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहां पर लेते हैं एग्जांपल लिए, यहां देखो एक बार यहां से लेके इधर तक आया समझो तो 360 हो जाता है ना, और एक और आगे थोड़ा यहां पर आ जाता, मतलब इधर 30 डिग्री कवर कर रहा है, तो एक बार पूरा वन रोटेशन कंप्लीट किया तो 360 प्लस यहां पर अंदर आ गया तो क्या रहेगा प्लस 30 डिग्री। बस इसमें कैसा होता है, यहाँ नेगेटिव लग जाता क्योंकि वो क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो ये फॉर्मूला में नेगेटिव आ जाता। अगर सेम केस अगर हम यहाँ लेंगे, समझो एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे यहाँ पर एक बार घूम के आ गया, अब दोबारा घूम के आ गया और यहाँ तक पहुँच गया, इधर तक। अब इधर तक देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 60 डिग्री है, और एक राउंड मारा है तो 360, दूसरा राउंड मारा है तो दोबारा 360 और यहाँ पर 60, तो ये आ जाएगा, सिर्फ क्या लगेगा माइनस लग जाएगा। क्लियर है। तो हमें एक बात समझ में आ रहा है कि जब क्लॉकवाइज में घूमेगा ना तो जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज में जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव एंगल रहेगा। ये वाली बातें हमें समझ में आना चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहला हम लेते हैं यहाँ पर जीरो एंगल। जीरो एंगल देखो अभी क्या है, यहाँ पर ये रो है, रो कौन सा है, OX रो है, दिस इज OX एरो है, यहाँ पर क्या है OX एरो। अब ये जो OX एरो है ना वो यहाँ से आगे गया ही नहीं है, मतलब अपनी जगह पे ही है, तो इसका जो फाइनल रे वो क्या रहेगा, वो भी यही पॉइंट पे रहेगा। मतलब फाइनल रे कौन सा था अपना, OP वाला पॉइंट, यानी कि OX OP एक ही लाइन पे, और OX वहां से गया ही नहीं, आगे गया ही नहीं, मतलब कोई एंगल बनेगा ही नहीं, तो ये जीरो एंगल हो जाएगा। और हम एंगल कैसे निकाल रहे थे, जैसे यहाँ पर अगर कोई O पॉइंट था, ये वर्टेक्स था और ये X था,
अब ये एरो था, ऐसे रोटेट होके गया मतलब इधर आ गया ये ओपी पॉइंट। तो देखो इनके बीच में जो एंगल बनेगा एक्स ओ पी, हम निकाल रहे थे एंगल ऑफ एक्स ओ पी, और कुछ तो रहेगा यहाँ पर, जो भी एंगल होगा वो हम लिख देते हैं, है कि नहीं। तो अभी यहाँ पर देखो इधर एंगल ऑफ एक्स ओ पी निकालेंगे तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। एंगल ऑफ एक्स ओ पी 0 डिग्री रहेगा, मतलब कोई ये जो अपना ये रे है, इनिशियल रे, वो आगे गया ही नहीं है, अपनी जगह पे ही है, जैसा पहला था वैसा ही है, मतलब कोई एंगल बनाया नहीं है, तो 0 एंगल। ठीक है, दूसरा एंगल हम लेते हैं यहाँ पर वन रोटेशन एंगल। वन रोटेशन एंगल, वन रोटेशन एंगल मतलब कैसे, जैसे आपको पहले से हमने बताया था। अब यहाँ पर देखो ये 0 डिग्री था और ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री, और यहाँ 270 डिग्री, इधर है 360 डिग्री, और ये है अपना क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, है कि नहीं। अब वन रोटेशन मतलब क्या, यहाँ से कोई रे है, समझो ये ओ पॉइंट है और ये एक्स है, समझो ये ओ एक्स यहाँ पर है, इधर से इधर गया, इधर आया, इधर आया और इधर आया, मतलब जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर आके वापस खत्म हो गया, मतलब अपनी पुरानी जगह पे आ गया, यानी कि एक सिंगल रोटेशन कंप्लीट किया। अब वो रोटेशन चाहे कैसे भी कंप्लीट करे, देखो वो ऐसे यहाँ पर था, यहाँ से निकल के यहीं पर आ गया, तो एक रोटेशन कहलाएगा, तो 360 डिग्री कवर करेगा। या फिर अगर वो यहाँ से निकल के ऐसा वहाँ पर आ गया अपनी पुरानी जगह पे, तो वो चाहे ऐसे कवर करे या ऐसे करे, यानी कि पॉजिटिव में जाए या नेगेटिव में जाए, बस एक रोटेशन कंप्लीट करनी होती है, राइट। देखो यहाँ पर ऐसा है समझो, तो वो क्या किया, यहाँ पर इधर से लेके एक रोटेशन कंप्लीट किया, या फिर ऐसे घूम के इधर आ जाएगा। अब एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो कितना कितना एंगल कवर करेगा, 360 डिग्री कवर करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एक्स ओ पी होना चाहिए 360 डिग्री, मतलब इसका एक्स भी यहीं पर और पी भी, ओ एक्स और ओ पी सेम लाइन पे होना चाहिए, शुरू जहाँ से किया है खत्म भी वहीं पर करेगा। पर इस बार रोटेशन होगा, इसमें रोटेशन नहीं हो रहा था, ये जहाँ पर है वहीं पर है, इसमें रोटेशन हुआ है सेम लाइन पे। देखो ओ एक्स का एरो इस तरफ है और ओ पी का एरो भी इसी तरफ है, मतलब ऐसा था पूरा घूम के ऐसा आ गया, समझा क्या। तो वन रोटेशन कंप्लीट करेगा तो 360 डिग्री, इसको बोलते हैं वन रोटेशन एंगल, क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, जैसे स्ट्रेट एंगल लिखते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होगा, देखो अब यहाँ पर है ना, ये अपना ओ एक्स पॉइंट है, दिस इज ओ एक्स रे। ओ एक्स रे क्या करेगा, ऐसा पूरा रोटेट होके यहाँ आ जाएगा, मतलब इधर, यानी कि ओ पी पॉइंट पहुंच जाएगा इधर, ऐसे पूरा कंप्लीट यहाँ रोटेशन किया। तो देखो अलॉन्ग दिस स्ट्रेट लाइन, देखो यहाँ पर ये है ना, इधर स्टार्टिंग में इधर था, ऐसे रोटेट होके इधर आ गया। अब इस बार क्या हो रहा है कि ओ एक्स का एरो उधर है और ओपी का एरो इधर है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस वक्त जो भी एंगल कवर किया है कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल कहते हैं। या दूसरा ऑप्शन है ओ एक्स, देखो देखो ये अभी ऐसा आया है ना, यहाँ से ऐसे, ऐसे भी तो आ सकता है ना, ऐसे करके ऐसे भी आ सकता है, तो कितना रहेगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ एक्स ओ पी जो है वो 180 डिग्री है, समझा। इसमें कैसा हो रहा है, इसमें रोटेशन हो रहा है, लेकिन देखो इनिशियल रे और टर्मिनल रे का एरो सेम डायरेक्शन में, दोनों भी सेम डायरेक्शन में। इसमें ऐसा नहीं है, इनिशियल रे यहाँ पर है और फाइनल रे इधर है, तो इनिशियल रे फाइनल रे ऑपोजिट डायरेक्शन में, और तभी जो एंगल बना है वो 180 डिग्री, और इस एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, क्लियर है। दूसरा, इसके बाद ये अपना नंबर थर्ड हो गया, नंबर 2 हो गया। नंबर 4, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, या इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं, स्टैंडर्ड एंगल। अब इसमें कैसा होता है कि देखिए हम यहाँ पर ले रहे हैं ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये यहाँ पर 0 है, इधर कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, यहाँ 90 डिग्री होता है और इधर 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 270 और इधर 360, पूरा रोटेट होने के बाद, बराबर। अभी देखो इनिशियल रे यहाँ है, मतलब यहाँ पर इनिशियल रे ओ एक्स रे। अब ये इनिशियल रे मान के चलो कि ऐसे रोटेट होके जा रहा है, और आपका यहाँ पर इधर आ गया ये वाला फाइनल रे है ना, जो टर्मिनल रे वो यहाँ दिख रहा है, राइट।
अब ये कोई एक्सिस पे नहीं है, पहला कैसा हो रहा था, देखो ये पहले 0 वाला है, इसमें कैसा हो रहा था, रोटेट होके पहले वाले पोजीशन पे आ गया। ये देखो ये कैसा है, अलोंग द लाइन पे, एक्सिस पे, देखो रोटेट होके यहाँ पर आ गया। ये एक्सिस पे नहीं है, ये दो एक्सिस के बीच में कहीं पर भी रहेगा, मतलब इधर इधर इसके बीच में कहीं पर भी रहेगा, इस क्वाड्रेंट में बीच में कहीं पर भी रहेगा, मतलब अलोंग द एक्सिस पे नहीं होगा, बस इतना याद रखना है। अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं होगा, बीच में कहीं पर भी रहेगा। तो बीच में कहीं पर भी फाइनल रे अगर पहुंचा है समझो, तो जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल है ये है स्टैंडर्ड एंगल कहलाएगा। या दूसरा ऑप्शन है, अपना OX यहाँ पर था और पहुंचा इधर, मतलब इधर पहुंच गया समझो यहाँ पर, तो उसने इतना एंगल कवर किया। अब एग्जांपल देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 90 होता है, और इधर से इधर इधर कितना होगा, मान लो 60 होगा, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इधर से लेके इधर तक 90 + 60 कितना हो गया, 150 डिग्री हो गए। समझा? मान के चलो कि इसका देखो ये वाला, जब वो पहली बार यहाँ पहुंचा था ना, तो इधर एंगल कितना 30 डिग्री कवर किया होगा। तो हम बोल सकते हैं ना, एंगल ऑफ XOP, देखो XOP कितना एंगल है, 30 डिग्री है। इधर देखो एंगल ऑफ, देखो ये इनिशियल रे है और ये फाइनल रे है, तो XO यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करता हूँ Q, XOQ कितना एंगल बना रहा है, 150 डिग्री। तो एंगल ऑफ XOQ 150 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ XOQ कितना आ रहा है, 150 डिग्री। अब देखो ये जो एंगल बना रहे हैं ना, ये एंगल को बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल इसलिए क्योंकि वो किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, ये एक्सिस के बीच में, ये एक्सिस के बीच में, समझा क्या? तो ये हो जाता है स्टैंडर्ड एंगल। और इन्हीं को बोलते हैं एंगल्स इन क्वाड्रेंट। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अभी ये जो 30 डिग्री दिख रहा है, 30 डिग्री देखो 0 और 90 के बीच में आता है। 0 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये, 30 0 90 के बीच में आ रहा है, मतलब ये वाला। यानी कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। देखो ये वाला एंगल है ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखो 150 डिग्री आ रहा है, और 150 किसके बीच में होता है, 180 और 90 के बीच में आता है। 180 और 90 के बीच में जो क्वाड्रेंट होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट है। 180 और 90 के बीच में जो क्वाड्रेंट है वो क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो इसके बीच में ये एंगल आ रहा है, तो ये एंगल्स इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आप यूं समझो कि स्टैंडर्ड एंगल कहूं या एंगल्स इन क्वाड्रेंट कहूं, एक ही मतलब हो गया। तो आप यहां बोल सकते हो कि ये एंगल्स इन क्वाड्रेंट भी यही है, एंगल्स इन क्वाड्रेंट। ये जो एंगल है यही एंगल्स इन क्वाड्रेंट है, और यही स्टैंडर्ड एंगल है। स्टैंडर्ड एंगल का सिंपल मतलब समझ के रखो कि किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एंगल नहीं होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में होगा। ये एक्सिस के बीच में कहीं तो होगा, ये एक्सिस के बीच में कहीं तो होगा, और वही होते क्वाड्रेंट। मतलब यही क्वाड्रेंट एंगल है, यही स्टैंडर्ड एंगल है। समझ के चलो, क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि क्वाड्रेंटेंट एंगल बोलते हैं। देखो नेक्स्ट एक और है यहाँ पर, ये कौन सा, नंबर 5 हो गया क्वाड्रेंट एंगल्स इन क्वाड्रेंट। अभी नंबर 6 है। नंबर 6 में क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल। अब इसमें क्या होना चाहिए कि जो एंगल होगा, यानी कि देखो ये ऐसे ले लेते हैं, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है और यहाँ 360 डिग्री है। अब देखो ये इनिशियल रे होगा OX रे, है ना, और जो फाइनल रे वो यहाँ पर इधर रहेगा, यानी कि OP। OX और OP दोनों भी एक्सिस पे, ये और ये एक्सिस में, कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो इधर जो एंगल बनेगा ना, इस एंगल को बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। और कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ बोलोगे एंगल ऑफ XOP कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखो ये OX रे और ये इसका जो फाइनल रे यानी कि टर्मिनल रे वो यहाँ आ गया समझो, मतलब इधर आ गया। दोनों भी एक्सिस पे ही है कि नहीं। यहाँ पर अभी कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। अभी इस केस में आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ XOP। चलो इसको एक काम करते हैं, मैं कोई Q नाम दे देता हूँ।
तो एंगल ऑफ एक्स ओ क्यू कितना रहेगा, 180 डिग्री होगा। मतलब बोलना यह चाहता हूं कि इस बार जो एंगल बनेगा वो कैसा रहेगा, अलोंग द एक्सिस पे बनेगा, यानी कि इनिशियल रे और टर्मिनल रे अलोंग द एक्सिस पे होना चाहिए। अब या तो देखो फाइनल रे या टर्मिनल रे इधर होना चाहिए, इनके बीच में जो एंगल बनेगा इन्हें बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। तो समझ में आ गई, क्लियर हो गई मेरी बात। तो आगे देखिए, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर इसको रफ कर लेते हैं और आगे एक दो टर्म को समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि राइट एंगल क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है, देखो कि जो अभी अपना ये ओ एक्स रे है, समझो ये ओ एक्स है और ये क्या है यहाँ पर फाइनल रे ओ पी रे, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए, दैट इज राइट एंगल। या दूसरा देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर 90 डिग्री बन गया। अब अगर नीचे मान के चलो कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब ऐसा इस तरफ, तो इनके बीच में कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ओ एक्स रे है और ओ पी रे, उन दोनों के बीच में एंगल 90 बनना चाहिए बस, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। यानी कि इनिशियल और फाइनल रे के बीच में एंगल कितना रहना चाहिए, 90 डिग्री, उसे कहते हैं राइट एंगल। समझा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। देखो अभी हम देखते हैं को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल। इसका मतलब ये है कि टू एंगल्स विथ different measures and have same position of initial ray and final ray। मतलब क्या, यहाँ पर दो एंगल अलग अलग होंगे लेकिन उन दोनों का जो इनिशियल और फाइनल रे का जो पोजीशन है वो सेम होगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कहा कि यहाँ 50 डिग्री और 410 डिग्री हो गया। तो देखो पहले हम यहाँ डायग्राम निकाल लेते हैं जहाँ समझा सके आपको। यहाँ क्या है, इधर 0 डिग्री है और इधर होता है 90 होता है, इधर होता है 180 और इधर होता है 270 और यहाँ रहेगा 360। अगर ऐसे आया तो राइट, अगर ऐसे गए तो यहाँ पर क्या होता, इधर 90 होता, 180 होता, 270 होता, 360 होता, बस माइनस में होता अगर ऐसे गए होते तो, है कि नहीं। अभी हमें क्या बोल रहा है, देखो 50 डिग्री बोला है। 50 डिग्री मतलब ऑब्वियसली 0 और 90 डिग्री के बीच में रहेगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, बराबर कि नहीं। तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट के बीच में क्या रहेगा, 50 डिग्री रहेगा। सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 50 डिग्री होगा क्योंकि 0 और 90 के बीच में आता है कि नहीं यहाँ पर। तो यहाँ देखो 50 डिग्री कहीं इधर होगा, लेट से यहाँ लिया मैंने, यहाँ एग्जाम्पल एक काम करते, रुको इधर निकाल लेते हैं, यहाँ होगा। तो देखो अभी ये लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सा है, ओ एक्स रे जो इनिशियल रे है, और अभी ये जो रे दिख रहा है आपको ये फाइनल रे है, दैट इज टर्मिनल रे ओपी। और इनके बीच में एंगल कितना है, 50 डिग्री है, क्योंकि स्टार्टिंग में 50 डिग्री बोला है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और 0 और 90 डिग्री के बीच में आएगा। हो गई बात, क्लियर है। अब दूसरा 410 डिग्री। देखो पहले ये देख लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे में इधर से लेके इधर तक 50 हो गया है, मतलब ये बचेगा 40 डिग्री, क्योंकि पूरा 90 होता है। तो यहाँ पर अगर 50 हो गया मतलब ये 40 होगा, है कि नहीं यहाँ पर। तो यहाँ 40 डिग्री है। अब मुझे 410 डिग्री निकालना है। तो देखो एक बार यहाँ से लेके इधर तक गया 90, वापस यहाँ पर आया 180, इधर आया 270, इधर आया 360, राइट। अब 360 ये समझो, 360 में हम और अगर 50 ऐड करेंगे तो 410 हो जाएगा, मतलब ये आएगा। तो 360 देखो ये पूरा इधर से लेके इधर तक 360 हो गया। अब यहाँ पर और 50 ऐड किया, मतलब ये पहले से 50 है ना इधर का, ये देखो 50 है, तो यहाँ पर आ गया। अब इधर तक पूरा एंगल कितना आ रहा है, 410 डिग्री। देखो स्टार्टिंग का इनिशियल रे क्या था, OX।
और ऐसे घूम के फिर यहाँ पर आया, मतलब फाइनल रे यही आ रहा है। तो इस बार फाइनल रे यानी कि 410 डिग्री का टर्मिनल रे 50 डिग्री का टर्मिनल रे सेम है, और दोनों का इनिशियल रे भी सेम है, यानी कि सेम पोजीशन पे इनिशियल और फाइनल रे, और एक ही जगह पे एंड हो रहा है। फर्क इतना है कि 410 डिग्री वाला कितना रोटेशन कंप्लीट किया, एक वन कंप्लीट रोटेशन करके यहां पर आया, और 50 डिग्री वाला वन रोटेशन कंप्लीट किया ही नहीं, इधर से इधर तक ही है। तो ये दोनों भी रे कैसे को टर्मिनल है, मतलब एक ही जगह पे टर्मिनेट हो रहा है। को मतलब सेम, टर्मिनल मतलब टर्मिनेट, एक ही जगह पे खत्म हो रहे, तो को टर्मिनल रे हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया 50 डिग्री है और -310 डिग्री है समझो, और यहाँ लेते एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ समझ जाओ कि आपको पता है यहाँ 0 है, अगर आप ऐसे जाओगे तो यहाँ 90 हो जाएगा, इधर 180 हो जाएगा, और यहाँ 270 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री। कभी अगर आप ऐसे आए तो, है ना। ऐसे जाओगे तो यहाँ पर देखो 0, 90, 180, 270, 360, ऐसे गए तो बस वो माइनस में होगा, है कि नहीं। अभी 50 डिग्री बोला है, मतलब 0 90 के बीच में रहेगा, और ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला मतलब ऐसे इस तरफ। तो ये देखो ये OX रे, ये O है, ये X है, तो ये इनिशियल रे अब ऐसे गया होगा और कवर किया यहाँ पर OP, ये OP रे टर्मिनल, और कितना एंगल बना रहा है, 50 डिग्री बना रहा है, क्योंकि पॉजिटिव वाला है इसलिए ऐसे बनाएगा। अब ये नेगेटिव वाला है तो ऐसे जाएगा, तो यहाँ देखो इधर से लेके इधर तक 90 हो गया, इधर 180 हो गया, इधर 270, और यहाँ 360। लेकिन अब 360 नहीं है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 90, 180, 270 तक पहुँच गए। अब आप पहले मुझे ये बता दो कि पूरा कितना 90 होता है ना, तो इधर 50 है, तो इधर कितना रहेगा, 40 होगा, तभी तो ये पूरा 90 होता है ये वाला, है कि नहीं। अब इसकी बात करते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक 90, 180, 270 में 40 ऐड करो 310 आएगा, मतलब यहाँ पर आया, और उसका टर्मिनल रे भी यही हो गया, यानी कि कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेशन हुआ, और कितना आ रहा है 310 डिग्री माइनस वाला। माइनस इसलिए क्योंकि ऐसे क्लॉकवाइज में आ रहा है, और ये देखो ये क्या था, ये एंटी क्लॉकवाइज में था। दोनों का इनिशियल रे OX था और दोनों का फाइनल रे भी OP है, और सेम जगह पे टर्मिनेट हो रहा है। ये इधर से गया है, यहाँ टर्मिनेट हो गया, ऐसे आया, यहाँ टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेशन पॉइंट सेम है उनका, राइट। तो दिस एंगल्स आर को टर्मिनल, ये को टर्मिनल है। तो आई थिंक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ और फिर आपको सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, हम इसको रफ कर लेते हैं पहले अच्छे से। तो देखिए अभी हमने क्या किया, हमने क्वेश्चंस लिख लिए एक्सरसाइज 1.1 का, यानी कि प्रैक्टिस सेट 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के हमने क्वेश्चंस लिख लिए। तो अभी हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे और समझेंगे। देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल। जो नीचे दिया गया पेयर्स ऑफ एंगल्स है, यानी कि जोड़ी है, देखो यहाँ पर 2 एंगल की जोड़ी है, इधर 2 एंगल की जोड़ी है, तो इनमें से कौन सी जोड़ी को टर्मिनल पेयर्स होते हैं और कौन से नहीं है, ये बताने के लिए बोल रहा है। और अभी मैंने आपको को टर्मिनल कैसे तय करते ये बता दिया है मैंने। अभी यहाँ समझते हैं कि एग्जाम्पल इसका देख लो, ये है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 210 और -150 डिग्री है ना, तो एक बार यहाँ देख लेते। देखो 210 मतलब क्या, पॉजिटिव वाला होगा। अब आपको पता है यहाँ 0 है, 90 है, 180 है, 270 है, 360। अब एक बार माइंड में प्रैक्टिस कर ही लो कि देखो अब जब भी एक क्वाड्रेंट में रहते हो ना, यहाँ से लेके यहाँ जाओगे तो 90, फिर उसमें 90 ऐड करो 180, फिर उसमें 90 ऐड करो 270, फिर 90 ऐड करो 360। अगर आप यहाँ से जाओगे तो इधर से इधर 90, 180, 270, 360 ऐसा होगा, राइट। तो अभी हमें यहाँ देखना है कि 210 -150 दिया है ना, तो 210 -150 डिग्री दिया है, क्या ये को टर्मिनल है कि नहीं, हम चेक करते हैं। 210 मतलब पॉजिटिव वाला, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो 90, इधर से इधर 180, और यहाँ होता है 270, है ना। और आपको पता है यहाँ 90 होगा और इधर होगा 180। यहाँ 210 बोला है, ये 180 है। अब मैं जानता हूँ कि पूरा कितना है, 90 डिग्री है, तो उसमें से मैंने ऐसा डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 30,
तो ये हो जाएगा 60, है कि नहीं? तो पूरा मिला के 90 हो जाएगा, मतलब इधर से लेके इधर तक 90 हो जाएगा। आपको 210 डिग्री बोला है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90, इधर तक 180। 180 में ये 30 ऐड करो, तो 180 में 30 ऐड किया तो 210 आ जाएगा, मतलब इधर से लेके इधर तक। तो इसका इनिशियल रे जो था वो OX ये वाला हो गया, और फाइनल रे यानी कि टर्मिनल रे OP ये वाला हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बन रहा है? 210 डिग्री हो गया। क्लियर हो गई? अब ये देखो यहाँ माइनस लिखा है, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज में आना है। माइनस लिखा है मतलब क्या? क्लॉकवाइज में आना है। यहाँ देखो इधर क्या 0 होगा, इधर 90 होगा। तो यहाँ से मैं इधर आया तो -90 हो जाएगा। 90 में 60 ऐड कर दो, 150 हो जाएगा, मतलब इधर से लेके इधर तक क्या हो जाएगा? 150 डिग्री होगा। और क्लॉकवाइज में इसलिए माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। देखो इसका स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल रे क्या OX और फाइनल रे क्या OP, मतलब इसका फाइनल रे सेम जगह पे है कि नहीं? दोनों का इनिशियल रे भी सेम जगह पे है, मतलब को टर्मिनल है। क्लियर है? लेकिन अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ऐसे डायग्राम निकाल के दिखाना मुश्किल हो जाएगा। अब ठीक है, ये तो छोटा नंबर है इसलिए यहाँ दिखा लिया हमने और इजी हो गया। लेकिन अगर यहाँ अगर ऐसे नंबर नहीं होता, कोई डिफरेंट नंबर होते, तो मुश्किल हो जाएगा डायग्राम में दिखाना। तो इसको सॉल्व करना कैसा है, देखिए ये जो 210 डिग्री है और -150 डिग्री है ना, तो सबसे पहले क्या करने का? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करने का, यानी कि 210 माइनस ऑफ ये छोटा नंबर है तो -150, इसको क्या करने का? सब्ट्रैक्ट करने का। तो देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 210 प्लस 150 हो जाएगा। और इसका जो आगे फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 0 0 और 5 + 1 6, 2 + 1 3, मतलब 360 डिग्री आ रहा है। यानी कि 360 डिग्री किसका मल्टीप्लिकेशन आएगा? 1 इंटू 360 डिग्री करोगे तो ये आ जाएगा। इधर जो भी नंबर आना चाहिए वो नंबर 360 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अभी देखो ये मल्टीपल ऑफ 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ बोलेंगे इधर मल्टीपल विच इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। सो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल इज कोटर्मिनल। अब आप बोलोगे यहाँ समझा नहीं सर 360 मल्टीप्लिकेशन कैसे? मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। देखिए अगर यहाँ का आंसर 720 आता समझो, तो उसे मैं कैसा लिखता? 2 इंटू 360 लिखता, है कि नहीं? यहाँ पर मतलब 360 का मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है ना, मतलब 360 का मल्टीप्लिकेशन 360 2 720 ऐसा आना चाहिए। अगर यहाँ का नंबर कुछ आ गया, लेट से मान के चलो कि 310 डिग्री आ गया समझो, तो ये 360 को मल्टीप्लाई करके आने वाला नंबर नहीं है, तो फिर नॉट को टर्मिनल। आपको दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे ये वाला सवाल है समझो ये। अब इसको चेक करते हैं, मैं आपको पहले यहाँ समझा देता हूँ ये सच में को टर्मिनल है कि नहीं, आप पता कर लो यहाँ पर डायग्राम देख के, फिर बाद में हम डिसाइड करते हैं। देखो क्या बोला है, 360 और -30 बोला है। 360 डिग्री है और -30 डिग्री, प्लस 360 मतलब ऐसे यहाँ से लेके यहाँ पर 90, 180 और यहाँ 270 और यहाँ 360, मतलब इनिशियल रे यहाँ था OX और फाइनल रे भी कहाँ पर है? इसी में आ रहा है OP, यानी कि एक ही में। और देखो ये -30 बोला है, -30 मतलब इधर, तो 30 यानी कि कहीं यहाँ होगा, तो 30 इधर आ रहा है। तो इसके लिए देखो 360 वाले का इनिशियल रे और फाइनल रे यहीं पर आ रहा है, और 30 वाले का जो फाइनल रे यानी कि टर्मिनल रे वो यहाँ आ रहा है। इसका टर्मिनल रे यहाँ पर है और पहले वाले का टर्मिनल रे इधर है। क्या दोनों सेम जगह पे है? क्या नहीं है, तो ये नॉट को टर्मिनल। ये दोनों जो जोड़ी दिया है, एंगल के जो जोड़ी दिया है वो को टर्मिनल नहीं है, इसका मतलब ये होता है। तो अब उसको सॉल्व कैसे करें? सिंपल है, सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। क्या करना है? बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करने का। बड़ा वाला है 360 डिग्री माइनस ऑफ छोटा वाला है 30 डिग्री, -30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 360 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 390 डिग्री। अब 390 डिग्री किसी 360 का मल्टीप्लिकेशन करके नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या है? विच इज नॉट मल्टीपल
मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। 360 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये नहीं आता। देखो 360 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, पर 360 को आप किससे भी मल्टीप्लाई करो ये नहीं आने वाला है, तो विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 360। सो देयरफॉर क्या बताने का यहाँ पर, द गिवन पेयर ऑफ एंगल इज नॉट कोटर्मिनल, इज नॉट कोटर्मिनल। ठीक है, किसी का भी दूसरा एग्जांपल लेते, चलो ये वाला लेके देखते हैं हम, यहां समझ लेते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर इधर है -180 डिग्री, -180 डिग्री और 540 डिग्री। अब बड़ा कौन है, 540 है, तो माइनस ऑफ यहाँ पर -180 डिग्री। सॉल्व करेंगे, यहाँ 540 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये आ रहा है 180। दोनों को ऐड करके देखो, 540 और ये 180, ये हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 12, इधर 1 यानी कि 720, ये आ रहा है 720। मतलब ये 2 इंटू 360 करोगे तो आ जाएगा, 360 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 डिग्री आएगा। मतलब ये जो 720 है वो 360 का मल्टीपल है, तो हम क्या बोलेंगे, विच इज द मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। अगर ऐसा है तो फिर ये कोटर्मिनल है, अगर 360 का मल्टीपल नहीं आता है तो नॉट कोटर्मिनल। तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे द गिवन, देयरफॉर लिखेंगे, गिवन मतलब जो दिया गया पेयर, जोड़ी है ना यहाँ पर, तो गिवन पेयर ऑफ एंगल इज कोटर्मिनल, ये कोटर्मिनल है। समझा? ऐसे आप सबका ले सकते हो, किसी का भी। दूसरे वाला मैं एक और बता देता हूँ, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ लेंगे जैसे थर्ड वाला, अभी थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला लेते हैं। फोर्थ वाले में क्या है, -410 डिग्री, 405 डिग्री है, 675। अब बड़ा नंबर ये है तो 675 माइनस करने का छोटे वाले को, छोटा वाला क्या है, -405 है, तो यहाँ पर देखो 675 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये आ गया 405। एडिशन करके देख लो, 675 और 405, यहाँ पर 5, इधर 70, और ये आएगा 10, है ना, 600 और 400, 1000 हो गया, और ये 1000 नहीं, 5 और 5 कितना 10, तो यहाँ पर 1, ये आ गया 8, तो 1080 आ रहा है, तो ये 1080 आ गया। अब 1080 कैसा आ सकता है, 3 इंटू 360 करो आ जाएगा। देखो 3 इंटू 0 0, 3 6 18, तो 18 1, 3 3 9 प्लस 1 10, यानी कि इतना आ रहा है। देखो ये जो नंबर है ये इसका मल्टीप्लाई है कि नहीं यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे, विच इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल इज कोटर्मिनल, जो दिया गया है वो कोटर्मिनल है। ठीक है, लास्ट 5th और 6th दोनों भी कर लेते हैं और ये हो जाएगा फिर। अभी देखो यहाँ पर क्या है, 860 और यहाँ है 580, है ना, तो क्या करोगे, 860 है और -580। मैंने पहले बताया कि बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर को माइनस करोगे तो जो आएगा वो, तो यहाँ पर 860 में से 580 अगर आप माइनस करोगे तो 0, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि ये आ रहा है 280 डिग्री, जो कि ये 360 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 360, therefore the given pair of angle is not coterminal, ये कोटर्मिनल नहीं है। समझा क्या? उसके बाद लास्ट वाला क्या है यहाँ पर, देखो ये वाला है, हाँ ये है यहाँ पर 6th वाला, लास्ट वाला वो है 900 और -900 है।
मतलब क्या, 900 में से आप ये 900 को माइनस कर दोगे। देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें से इसको माइनस करो, तो 900 प्लस 900 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 1800 आ जाएगा। 1800 कितने में आ जाएगा, 360 से डिवाइड करेंगे 36, मतलब 18 4 आ जाएगा ना, 18 5 36। तो यहाँ पर ये आएगा 5 इंटू 360 आएगा। चेक करते हैं यहाँ पर, 5 इंटू 0 0, उसके बाद 5 6 30, तो 0 और यहाँ पर 3, उसके बाद 5 3 सा कितना 15 प्लस 3 कितना 18 बराबर आ रहा है ना। तो देखो ये 360 का मल्टीपल होके आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विच इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 360 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ लिखेंगे द गिवन पेयर ऑफ एंगल इज, क्या है, गिवन पेयर ऑफ एंगल इज कोटर्मिनल, ठीक है, ये वाला हो गया। तो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर यानी कि एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।